चलो मैं आपको बताता हूँ, भगवान को सर्वज्ञ बोलते हैं। भगवान को सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है, ओमनिशियंट, सब कुछ जानता है। तो मैं भगवान को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। और मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ कि वो कुछ भी नहीं जानता। उसको कुछ नहीं पता है, कोई नॉलेज नहीं है उसको। एब्सोल्युटली। दृष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यय अनुपश्य। हमको लगता है कि वो जानता है, कुछ नहीं जानता। तभी वो कहता है, ना वेदैर ना हम वेदैर ना तपसा न दानेन न चेज्य। किसी भी तरीके से मुझे नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मैं कोई जानने वाली चीज नहीं हूं, ना मैं कुछ खुद जानता हूं। हमको लगता है जो नॉलेजेबल हो, जो बहुत काम करे, वो बहुत बड़ा आदमी है। इसलिए हम भगवान को भी बोलते हैं कि वो बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि बहुत कुछ जानता है और बहुत सब कुछ सृष्टि बना दी। चातुर्वर्णयम मया सृष्टम गुण कर्म विभागयो। मैंने सारी सृष्टि बना दी है, फिर भी तुम जान लो कि मैं कुछ नहीं करता हूं, ना मैं कुछ जानता हूं। मैं कुछ नहीं जानता हूं। सिर्फ एक ही चीज आती है उसको, एक ही चीज आती है, वो आपको नहीं आती, वो हमको नहीं आती, आदमी को नहीं आती। एक ही चीज आती है उसको, कोई नॉलेज नहीं है, बस उसको प्रेम करना आता है, बस, और कुछ नहीं आता। और जो प्रेम होता है ना, वो दिमाग से परे होता है। दिमाग से परे का मतलब दिमाग है ही नहीं उसका। आशिक आशिक सबको आखे टेढ़ी पगड़ी तार के, टेढ़ी पगड़ी स्टाइल में कहता है कि मैं आई वांट टू लव, आई एम अ लवर। आशिक आशिक सबको आखे टेढ़ी पगड़ी तार के, पगड़ी वगड़ी रख के सिर के ऊपर, कैप शैप डाल के, यहाँ पे बहुत सारा कुछ, यू नो, आई एम समबडी। वो कुछ नहीं है, ही इज नो बडी, ही इज नथिंग। इतना ज्यादा इग्नोरेंट है वो भगवान। फिर आप प्यार कैसे करोगे, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। आता आता नहीं है, बस प्यार ही तो करना आता है उसको, क्योंकि प्यार करना सीखा नहीं जा सकता। प्यार जब हो जाता है तो हो जाता है, उसको सीखा जा ही नहीं सकता, ना ही किसी पे इम्पोज किया जा सकता। जो ताओ प्रेम खेलन का चाओ, तुम भी प्रेम खेलना चाहते हो सपोज, गुरु गोबिंद सिंह इज कहीं सेइंग इट, वॉरियर किंग, always a sword in the hand, sitting on a horse. He's saying जो तो प्रेम खेलन का चाहो। कोई रामकृष्ण परमहंस बोले, कोई चैतन्य महाप्रभु बोले, तब तो चलो बात बनती है। गुरु गोविंद सिंह वॉरियर किंग, ये वॉरियर किंग तो ऐसे दिखने में है वो, ही इज ओनली लव। ही इज नॉट अ वॉरियर किंग, ही इज प्योरली लव। He doesn't know anything, he doesn't fight, he is only love. जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तल्ली गल्ली मेरी आओ। सिर के परे हैं मैं, सिर में समझ नहीं आ सकती, दिमाग से मैं समझ नहीं आ सकता, मैं दिमाग से समझ ही नहीं आ सकता। सिर तार तली, अपनी तली में अपना सिर रख दो, मतलब कि स्वॉर्ड से काट दो। नहीं, बिकॉज यू आर वेयरिंग आई मीन हैविंग अ स्वॉर्ड, सो मैं भी इतना सिर से काट देता हूँ तलवार से। नहीं, ऐसे थोड़ा
तलवारों से कैसे प्रेम किया जा सकता। सिर तो परा इश्क दा डेरा, सब मुड़ आए डर के। आशिक आशिक सबको आखे टेढ़ी पगड़ी धर के, मर वो तो सिर तो परा है इश्क दा डेरा। जो आप चाहते हो वो इश्क चाहते हो, मगर वो करा नहीं जा सकता। वो हो सकता है, भगवान को पाया नहीं जा सकता, भगवान होया जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता। मगर आप भी प्रेम बन जाओ, आप भी भगवान। पर कैसे बन जाओ, ये जब किसी दिन हो जाएगा तो हो जाएगा। फिर आपको आता जाता कुछ ना होगा, आप तैयार हो जाओ इसके लिए कि आता जाता कुछ नहीं होगा। यू विल बी एन इग्नोरेंट मैन। जीसस वुड से, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou have locked the door from inside, pray to thy Lord which is in secret. सिर से परे जाओ, अपने आप को कमरे में बंद कर लो, फिर एकांत में प्रेम करो। और फिर जब एकांत में ही तो प्रेम संभव है, और जब हो जाएगा तो आप पागल दिखोगे। इसलिए बेटर सेफर इट इज़ कि आपका अंदर से कमरा बंद हो, किसी को तो ना दिखे कि आप पागल हो गए हो। बिकॉज पागल क्या होता है, जिसका दिमाग ना हो। जिसको प्यार हो जाता है उसका दिमाग नहीं होता। तो कुछ देर के लिए तो प्यार कर लिया करो, अपना कमरा बंद करके, कमरा बंद करके अकेले में, मतलब दिमाग से परे चले जाके कुछ देर के लिए कर लिया करो। चार्ज हो जाया करो। जब चार्ज हो जाओगे तो वो चार्ज को फिर बांट दिया करो दिन भर दुनिया में। प्यार एक फूल है, फूल की खुशबू तुम हो। फिर संसार में बांट दिया करो प्यार को। तो यही तो जिंदगी है। पहले अपने आप को भर लिया करो, फिर बांट दिया करो, फिर सो जाया करो, फिर दोबारा भर लिया करो, फिर बांट दिया करो, फिर सो जाया करो। सो दिस इज व्हाट इज लाइफ। वाहे गुरु, वाहे गुरु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा। जो भी कोई पागल हुआ है, मतलब जो भी जिसको भगवान दिख गए हैं वो पागल हो जाता है। भगवान मतलब जिसको प्यार दिख जाता है पागल हो जाता है। जो भी कभी प्यार जिसको हुआ है वो उसको आता जाता कुछ है नहीं फिर, क्योंकि दिमाग से परे है वो। सो ही इज बियॉन्ड ऑल दिस नॉलेज। हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम नॉलेज में ही तो फंसे हुए हैं। नॉलेज क्या होती है? वॉट एवर यू कीप थिंकिंग होल डे, क्या सोचते हैं, कौन मिला था, उसने क्या बोला था, कौन सी किताब पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा हुआ था। All that keeps happening inside you all the day, and you are entangled in that. You are caught in that cobweb. जाला अपने आप ही बुना। कैसे बुना? इसको मिले, उसने ये बोला, उसने हिस्ट्री में ये बोला था, ज्योग्राफी यहाँ इजराइल है, वहाँ जॉर्डन है, वो वाला राजा है, वो पुतिन क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। ऑल द टाइम यू आर weaving a cobweb and you are stuck in that cobweb. There is a dialogue happening inside you all the time, between your books, between your past, between your future aspirations, between people whom you've met. That's called genetic makeup. That's a cobweb. और ये दिमाग से जो परे चले गया, सिर तार तली गली मेरी आओ, जिसने दिमाग को काट के फेंक दिया कमरे से बाहर, वो तो बस सब कुछ हो गया। उसको आता जाता कुछ है नहीं है, मगर जो चीज़ आनी चाहिए वो आ गई, आ गई, हो गई। जो चीज़ होनी चाहिए थी हो गई। आहर सब करदा फिरे आहर इक न होए, जित आहर जग उदरे विरला बुझे कोई। कोशिश तो सब करते रह रहे हो, पर भगवान को कोशिश से नहीं पाया जा सकता। काम तो सब कर रहे हो, नॉलेज तो बहुत गेन कर रहे हो, मंत्र तो बहुत याद कर लिए, भगवत गीता पे श्लोक के ऊपर पीएचडी कर लिए, मगर नॉलेज से तो भगवान नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी अपनी कोई नॉलेज तो है नहीं।
मस्त है वो बिल्कुल। तुमको प्रेम करना नहीं आता, मुझे प्रेम के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक तुमको नहीं आता, एक मुझको नहीं आता। तुमको उलझे रहना आता है, मुझे सुलझाना आता है। सो कोई ना कोई आपकी जिंदगी में ऐसा आ जाएगा जो कि एक प्रेम का बूंद आपके अंदर डाल देगा, और वो प्रेम बढ़ती बढ़ती एक प्रेम का सागर बन जाएगी। मेरे गुरुजी सत्य साई बाबा भगवान, वो इसलिए भगवान हैं क्योंकि उन्होंने बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं पब्लिक सर्विस के लिए, और उनको बहुत नॉलेज है सारे ही शास्त्रों की, सारे धर्मों की। वो कौन से धर्म के हैं? हाँ, लोग कोई कह सकता है कि वो हिंदू धर्म के हैं, मगर एक्चुअली कॉमन सेंसेस के, जिसको सारे ही धर्म आते हो, वो कोई किसी धर्म का कैसे हो सकता है? हो नहीं ना सकता, संभव नहीं है। वेल, मगर मैं आपको बताऊं, उसको आता जाता कुछ नहीं है, वो कोई काम नहीं करता। उसको सिर्फ जो चीज आती है वो हमको दिखती नहीं। वो प्रेम स्वरूप है, आता जाता नहीं है उसको कुछ भी। ये तो घोड़े पे बैठे हैं, पगड़ी वगड़ी डाली हुई है, तलवार हाथ में है, मगर है क्या? गुरु गोविंद सिंह प्रेम स्वरूप है। लड़ाई तो इसे एनवायरनमेंट, अगर उसके अंदर लड़ना पड़ जाएगा तो क्या करेंगे बेचारे? लड़ लेंगे, isn't it? But he has not come to fight. He has not come to show you how to fight. He's come to show you how to fight this cobweb and get out of it. When thou prayest, enter into thy closet. दिमाग से परे। टेढ़ी पगड़ी तार के नहीं हो सकता। मेरा ये गुरु है, तुम्हारा कौन सा गुरु है? ये दिमाग की बातें हैं ये। गुरु मीन्स गुरुत्वाकर्षण, जिसने आपको खींच लिया हो। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे, अब तो टोह टोह न लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। फिर तो ये खुल नहीं सकते धागे, एक बार फंस जाए आपके तो फिर नहीं खुल सकते। फिर तो इसे कविनेंट, कविनेंट बोलता है अपने अंदर ही, आपके अंदर एक प्रॉमिस है कि मैं तो बस अब सारी दुनिया से बच के मैं इसी धागों में उलझा रहना चाहता हूँ। बस फिर तो आप निकल गए इस संसार से, दिमाग से परे। दिमाग संसार है। संसार माउंटेन्स और ओशंस का नहीं बना हुआ है। संसार बना हुआ है आपके थॉट प्रोसेस से, आपके दिमाग से, आपकी नॉलेज से। वो नॉलेज सब झूठी है, सब इमेजिनेशंस हैं। इट्स ऑल योर इमेजिनेशंस। आशिक आशिक सबको कहे, आपको आखे टेढ़ी पगड़ी तार के, सिर तो परा इश्क दा डेरा, सब मुड़ाए डर के। सजना दे उस महल बिहारी, कोई विरला पहुंचा। कोई विरला ही वहां तक पहुंच सकता है जिसको इश्क बोलते हैं, जिसको भगवान बोलते हैं। इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा है, जब सामने होवे यार तो नचना पैंदा है। जब सामने दिखना शुरू हो जाए भगवान, तो फिर अपने आप को कैसे रोको? फिर तो आप चैतन्य महाप्रभु हो गए, फिर तो आप रामकृष्ण परमहंस हो। जब प्यार हो जाएगा, फिर कहाँ फर्क है आप में और रामकृष्ण परमहंस में और गुरु गोविंद सिंह में और भगवान सत्य साईं बाबा में? बस आपको दिखना चाहिए कि प्यार होता क्या है। भगवान प्रेम होता है। जिसको प्रेम आ जाए ना, वो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं, वो सर्वशक्तिमान बोलते हैं, क्योंकि ही इज एवर इलेक्ट्रिफाइड। ही इज नेवर इम्पोर्टेंट, ही इज ओमनीपोटेंट। हर वक्त ही इज इलेक्ट्रिफाइड, ही इज नेवर इलेक्ट्रोक्यूटेड। The same electricity can electrocute you, it can electrify you. You have to decide you want to be electrified or electrocuted.
The same electricity. Your same husband, your same wife is a Kali Mata also, खा जाएगी आपको, and she's a Gauri also. पूजा करो तो आपकी बात बन गई. So पूजा करो, पूजा करो. प्यार तो करना आता नहीं है और किया जा नहीं सकता. रिस्पेक्ट करनी तो आती है, रिस्पेक्ट करो. Respect will gradually become love. Respect will gradually become love. Respect anyone and everyone, not bothered about वो देवी है कि वैश्य है, वो सांप है कि रैबिट है. हर चीज की रिस्पेक्ट, क्योंकि जब प्यार हो जाएगा तो सचमुच यही होगा. Then you will respect anything and everything, every environment, every circumstance. As a body, this body was supposed to be today sitting in Palampur, or one of my son's marriage there. Guruji lives there. I was supposed to be there. But environment changed everything. Some patient became sick and I could not leave this place. So, well, it's okay. क्या फर्क पड़ता है? क्या कर सकते हैं? We don't have control over circumstances. Hare Ram. And you have to use your common sense, which is more important. My son's marriage or a patient who's going to die if I'm not here. So common sense said this is more important. Well, it's okay. Hare Ram. सजना दे उस महल बिहारी कोई विरला पहुंचा. मैं कह तो दिया था विरला पहुंचा, पर कैसे पहुंचा? मार के. मार के का मतलब दिमाग काट के. चलो ना काटो, कुछ देर के लिए काट लिया करो कमरा बंद करके. अपना ही कमरा बंद करके कुछ देर के लिए तो दिमाग से परे जाओ. दिमाग से परे जाके तो देखो. नशा ही नशा हो, क्या हो तुम. फिर तो you will be intoxicated. You will not know who Ramakrishna is, who Vivekananda is, who Socrates is. ये तो सब नाम रह जाएंगे. फिर ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड. फिर आपको अवेयरनेस आ जाएगी अपनी. आप हो कौन, आप हो कौन. दृष्टा बोलते हैं जिसको. दृष्टा दृषि मात्र, वो सिर्फ प्रेम है और कुछ नहीं. देखता वेखता जानता वनता करता वर्ता कुछ नहीं है. जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके मुताबिक जो करना चाहिए वो कर देता है. मगर I mean, circumstances are not dictated by him. Circumstances just happen. And he just enjoys love. God is love. God is nothing but love. Not a thing. God is nothing. God is not a thing. God is not a person. God is no knowledge. God is love. Hare Ram. Hare Ram. Vaheguru. Give love. Love तो दे नहीं सकते, है कहाँ, देंगे कैसे? Give respect to anyone and everyone. A teacher's job is not to teach. A teacher's job is to somehow inculcate love or respect amongst the students. Students अगर टीचर की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए. मगर हमारे स्टूडेंट्स तो रिस्पेक्ट करने जाते ही नहीं. स्कूल बने किस लिए हैं? सो दैट द स्टूडेंट्स लर्न टू रिस्पेक्ट द टीचर एंड द टीचर इज प्रेजवर्दी. टीचर ऐसी उसकी आदतें हो, ऐसी उसकी शख्सियत हो, पर्सनालिटी हो कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें. अगर रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें तो बस टीचर हैज अचीव्ड हिज मोटिव. हरे राम. पेरेंट्स किस लिए हैं? सो दैट
किसी तरीके से बच्चों को रिस्पेक्ट करनी आ जाए। पेरेंट्स बच्चों के कान खींचने के लिए नहीं पैदा हुए, नहीं बने। पेरेंट्स इसलिए पेरेंट्स कहलाते हैं ताकि बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करना सीख लें। एक पेरेंट टीचर मीटिंग में एक बार मैं चला गया, तो टीचर ने पूछा कि आप इसको बहुत मारते हो? मैं बोला कभी नहीं मारा, मैं तो आज तक कभी डांटा भी नहीं है। तो कहते हैं फिर आपसे डरता क्यों है इतना ज़्यादा? मैं बोला मेरे से बिल्कुल नहीं डरता, ये तो कुछ भी मेरे तो सिर पे बैठ सकता है। नहीं, ये तो अनकंट्रोलेबल बच्चा है क्लास में। जब आप साथ में आए हो तो ये ऐसे आपके आगे पीछे घूम रहा है। ओह माय गॉड! आई सेड I fold my hands before him if he respects me. हमको रिस्पेक्ट करना सीख लें। कई लाख लोग मेरे को आके बोलेंगे कि ये बहुत बुरा आदमी है, आपके सामने ऐसे-ऐसे बिहेव कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। चलो मेरे ही सामने कर रहा है तो ठीक है, एट लीस्ट मेरे सामने तो रिस्पेक्ट कर रहा है, और रिस्पेक्ट कर रहा है तो बस, और क्या चाहिए मुझे? क्योंकि हर आदमी को एक रिस्पेक्ट का बीज अंदर लग जाए, और क्या चाहिए? वो धीरे-धीरे लव बन जाएगा किसी दिन, और जिस दिन लव बन जाएगा उस दिन तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। उस दिन तो फिर उसको उधर कमरा बंद करके नाचना पड़ेगा। रामकृष्ण के एक शिष्य थे ब्रह्मानंद। वो सभी शिष्यों ने आके बोला कि वो पागल हो गया है आपका शिष्य, आप उसको बहुत इज्जत करते हो उसकी। वो बाजारों में झूम रहा है, डांस कर रहा है। तो रामकृष्ण ने बोला अच्छा बुलाओ उसको, मैं पूछता हूँ। पकड़ के लेके आए उसको, वो तो पागलों के जैसे घूम रहा था। पकड़ के लाए, तो उसने बोला क्यों, क्या करते हो? वो गुरुजी के सामने भी झूम रहा है, कहता मेरे को कोई कंट्रोल ही नहीं, मैं क्या करूं? तो श्री रामकृष्ण ने बोला देखो ये अच्छा शिष्य है, मेरा सच्चा शिष्य, तुम भी ऐसे ही बन जाओ। सो एटलीस्ट कमरे के अंदर तो नाच लिया करो सबके सामने। चलो इट लुक मे बी एम्बैरेसिंग। अब मैं भी तो आपके सामने थोड़ा झूमता रहता हूँ, व्हेन आई सिट इन दी ऑफिस चेयर तो थोड़ा सा बिहेव करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक से कपड़े डाल के जाता हूँ, टाई वाई भी डालता हूँ। So, but at least when you are yourself, enjoy life, this existential bliss. This is God. Hare Ram, Vaheguru, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Vaheguru, Hare Krishna.